संसार के अनंत जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। बोलो हाँ, अनंत जीव जन्म लेते हैं ना। प्रतिक्षण अनंत जीवों का जन्म हो रहा है। कैसे? कितने कौआ, चिड़िया, चींटी, मच्छर, मक्खी जन्म ले रहे कि नहीं ले रहे? उनका भी जन्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मनुष्य का देखो तो एक भारतवर्ष में एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 10-20 हजार तो हो ही जाते होंगे हैं? और 5-7 हजार नमों से धाड़म हो जाते होंगे। जन्म का और मरण का रेशो थोड़ा अंतर है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हार्ट प्रॉब्लम हुई तो सर्जरी बच गए, अब जियो आराम से, 10-20 साल और निकाल लोगे। तो अनंत जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य भी जन्म लेता है और मर जाता है। मनुष्य के जन्म में और अन्य जीवों के जन्म में क्या अंतर है? मच्छर ने जन्म लिया, अब वो क्या करेगा? उड़ेगा, कहीं कीचड़ पे बैठेगा, यदि आपके मकान में होगा तो आपके ऊपर बैठेगा, और क्या करेगा फिर? या तो कान में गाना सुनाएगा या तुम्हारा खून पिएगा। उसने तो तुम्हारा खून ही पिया, तुमने उसकी जान ले ली। करते ना वो क्या क्या लगाते हो घर में, ऑल आउट लगाते हो और क्या क्या लगा के मच्छरों को मार देते हो। चलिए, उन्होंने जन्म लिया, उसने क्या किया? हमने जन्म लिया और हमने क्या किया? संसार के अनंत प्राणी जन्म लेकर के जीवन में क्या करते हैं और एक मनुष्य जन्म लेकर के जीवन में क्या करता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना है। क्या समझना है? अंतर। यदि जन्म का अंतर समझ में आ गया और जीवन का अंतर समझ में आ गया तो जीवन में परिवर्तन आने में देर नहीं लगेगी। केवल हम खा पी करके अपनी जिंदगी निकालें, केवल संसार के कामों को करके अपनी जिंदगी निकालें तो एक सामान्य जीवन है। ये एक सामान्य जीवन है। क्या है? एक सामान्य जीवन। खा लिया, पी लिया, गृहस्थी चला ली, अपने बच्चों को पाल लिया और अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया और अपने नमों से धाड़म हो गए। आने वाली पीढ़ी क्या कर रही है? बचपन आया, माँ ने हॉस्टल भेज दिया, जितना धर्म का बचा खुचा होश था वो भी टल गया। हॉस्टल में जाके फिर वहाँ पढ़े लिखे, वहीं से कहीं नौकरी लग गई, वहाँ चले गए। वहीं पर कोई पसंद आई, आ गई नहीं, शादी कर ली और फोन कर दिया, मम्मी अब आप चिंता मत करना, मैंने शादी कर ली है। हाँ, और वो मोबाइल पे दिखा दिया। अब तो मेल क्या है, अब तो सीधे डायरेक्ट मोबाइल। हाँ, बातचीत करो ना आमने सामने। हाँ, बहुत आगे कर दिया। अब पत्नी भी डॉक्टर है तो उसने अपनी डॉक्टरनी ढूंढ ली, सीए है तो उसने अपनी सीए ढूंढ ली। जो जिस लेवल का था, अपने लेवल का अपना पार्टनर ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? पहले तो पत्नी कहते थे, श्रीमती कहते थे, अब ये शब्द गए, वाइफ भी खत्म हो गया, अब तो लाइफ पार्टनर। अब पत्नी नहीं कहते, ना श्रीमती कहते, अब वाइफ भी गई, अब कौन बचा? लाइफ पार्टनर। आपको पता है, जब दो पार्टनर आपस में मिलके काम करते हैं, वो कब लड़ लें और कब अलग हो जाएं, पता है उनका? पार्टनर का मतलब है आधा आधा हिस्सा, दो पार्ट, है ना? समझ में आया तो काम करेंगे साथ में, नहीं आया तो नहीं करेंगे। वो लाइफ पार्टनर भी ऐसे ही होती है, केवल पार्टनर रह गए हैं। गृहस्थी चल रही, तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे तो गृहस्थी चलेगी। बच्चों को पाल रहे, तुम भी जिम्मेवारी संभालो हम भी संभालेंगे, तुम भी रोटी बनाओ हम भी बनाएंगे। पार्टनर है, हर काम में पार्टनर है, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, कोई पार्टनर। अब संबंध खत्म, यानी दो पार्टनर काम करते हैं, उनके रिलेशन नहीं है,
वो आपस में साथ में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्हें काम करना है। आपस में साथ में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो व्यापार उन्होंने शुरू किया है उसे करना है। अब जरूरी नहीं है कि वो पूरी जिंदगी ही साथ करेंगे, और अक्सर पार्टनरशिप में तो हमेशा ही गड़बड़ होती है। 100 में से 10 या 15 सफल होती है, 85 फेल होते हैं। और रिश्तेदारी में तो कभी करने ही मत, क्योंकि झगड़ा भी होगा, बोल सकते नहीं, कह सकते नहीं। तो बच्चे ने शादी कर ली, लाइफ पार्टनर ढूंढ ली और अपनी लाइफ निकालनी शुरू कर दी। सो के उठे, टीवी चलाई, चाय पी, अखबार पढ़ा, नहाए धोए, ऑफिस चली गए। पत्नी भी चली गई, पति भी चला गया। रात को लौटे, क्या हुआ? खाना खाया, बनाने का हुआ तो बनाया, नहीं तो टिफिन आ गया। दोनों ने टिफिन खाया, सो गए। सुबह से शाम की क्या जिंदगी बची? इतवार की छुट्टी मिली तो किसी बाग बगीचे में घूम आए, किसी समुद्र के किनारे घूम आए, किसी झील के किनारे घूम आए। ये जिंदगी क्या है? क्या है ये जिंदगी? इस जिंदगी में क्या है आप बताइए मुझे। ये कोई जिंदगी है? पशु भी खाता पीता सोता है, तुमने भी खाया पिया, थोड़ा सा मात्र काम ही तो किया, उसमें कौन सा बड़ा काम किया है। लेकिन संस्कार, मनुष्य पर्याय में एक सबसे अच्छी चीज है संस्कार। संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार किया जा सकता है। ये संस्कार एक मच्छर मच्छर को नहीं दे सकता, एक मक्खी मक्खी को नहीं दे सकती, एक गधा गधे को नहीं दे सकता, एक घोड़ा घोड़े को नहीं दे सकता, लेकिन एक मनुष्य अपने बच्चे को संस्कार देता है। बेटे, इस शरीर की जिंदगी के साथ साथ आत्मा का जीवन जीना है। इस शरीर का जीवन इस जीवन बस के लिए है, लेकिन आत्मा का जीवन अनंत भवों के लिए है। ऐसे संस्कार उसे बचपन में ही दे दिए जाते। बेटा, नमोकार मंत्र पढ़ो, 24 भगवान के नाम बोलो, पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, और आगे बढ़ो तो वैराग्य भावना पढ़ो, 12 भावना पढ़ो, और आगे बढ़ो तो स्वाध्याय करो। और जैसे जैसे अपनी आत्मा का ज्ञान होता जाएगा, वैसे वैसे शरीर से दूर होते जाएंगे और आत्मा की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो मनुष्य पर्याय में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? संस्कार। कौन सी है? संस्कार। अपने बच्चों को कार दो या ना दो, मगर संस्कार जरूर देना। ये मत सोचना छोटी तो है, अभी क्या करेगा, मंदिर थोड़ी जाएगा, क्या करेगा, मंदिर जाएगा, नहीं 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 जाएगा, तो यही रह, मैं चली जाती हूँ। नहीं, एक वो छोटा सा बच्चा होता ना, उसको भी मंदिर लेके जाना, उसको भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि कोई भी चीज के संस्कार अंदर पड़ते हैं। आप अपना पुराना बचपन देखिए कि बचपन में आपके कौन कौन से संस्कार पड़े। बात चली जाती है मगर संस्कार रह जाते हैं। जैसे गाड़ी निकलती है तो निशान रह जाते हैं, गाड़ी चली जाती है। ऐसे ही हम दिन भर जो काम करते हैं, वो काम और वो चर्चा और वो बातचीत निकल जाती है, मगर उसके संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं। तो आप लोग जो आपस में बातचीत करती हो, किसी की निंदा बुराई चुगली, ये मत सोचो अरे करी तो रहे, कौन सा बड़ा काम है, कर ली, कोई बात नहीं है। नहीं, उसके संस्कार जो अंदर पड़ जाएंगे ना, वो तुम्हें जन्म जन्म भटका देंगे। एक बात भी हम सुनते हैं ना किसी की, उसकी लाइन भी हमारे ऊपर पड़ जाती है, वो दिखती नहीं है मगर पड़ जाती है, और वो कब तुम्हारे जीवन को भटका दे पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कोई भी काम करो, ये सोचो कि इस काम के बाद मेरे अंदर संस्कार क्या आएगा, मेरे अंदर भाव क्या बनेंगे, और ये कहां से कहां काम आएंगे। बात समझ में आ गई? जोर से बोलो, आ गई? बहुत अच्छे हो आप लोग। देखो, मच्छर का शरीर अच्छा है कि खराब? खराब है। अच्छा, मक्खी का शरीर खराब, कुत्ते का शरीर खराब, गधे का जीवन
खराब। घोड़े का जीवन खराब। अच्छा, बंदर का जीवन खराब। और मनुष्य का जीवन, देखो, आपको गधे का जीवन खराब लगा, आपको घोड़े का जीवन खराब लगा, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है। मनुष्य का जीवन अच्छा क्यों है? क्योंकि संस्कार है। और यदि इस जीवन में खराब संस्कार नहीं मिले तो ये भी उन्हीं के जैसा हो जाएगा। आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये आपके संस्कार हैं। आपने अभिषेक किया, ये आपके संस्कार हैं, आपके परिवार के संस्कार हैं, आपके समाज के संस्कार हैं, आपके घर वालों के संस्कार हैं, जो आप यहाँ मुकुट पहनकर बैठे हुए हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं। लेकिन जो लड़के लड़कियां जॉब कर रहे हैं, क्या ये संस्कार उनके अंदर हैं? आप यहाँ शांति महसूस कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? ऐसी शांति क्या वो प्राप्त कर सकते हैं? उनके जीवन की भागम भाग, उनके जीवन का तरीका इतना अशांतिमय हो गया है कि शायद आने वाले समय में आत्महत्या बढ़ेंगी। क्योंकि शांति जब भी मिलेगी धर्म से मिलेगी। भोगों से लगता है कि शांति मिली है, इच्छा पूर्ति हो गई है, मगर वहां अशांति ही रहती है। जो शांति हमें अपने पास आने पर मिलती है, वो शांति बाहर जाने पर नहीं मिलती है। तो भौतिकता में बाहर जाने के साधन तो बढ़ रहे हैं, मगर अंदर आने का एक ही साधन है, धर्म। क्या साधन है? धर्म। धर्म ही हमें अंदर ले जा सकता है। और धर्म ही छोड़ दिया हमने तो हमारे तो अंदर जाने का रास्ता बंद ही हो गया है। अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत दुखी रहेगी, क्योंकि हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। एक बार की बात बताऊं, एक बहुत बड़े शहर में थी और वहाँ के किसी अपार्टमेंट में थी, नीचे वाले फ्लोर में थी। बाजू वाली बिल्डिंग थी, उसमें कोई लड़की होगी और वो किसी ऑफिस में नौकरी करती होगी। अब वो ऑफिस से रात को 2 बजे लौटी। वहाँ तो नाइट ड्यूटी हो गई, भाई जाना पड़ेगा, चाहे लड़के हो चाहे लड़के हैं। अब उसको बाहर घूम घूम के पता नहीं वो किससे लड़ रही थी ऑफिस में। अब मेरी नींद खुल गई, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही, मेरी नींद खुल गई। मैं बाहर जो आंगन छोटा सा था वहां आके बैठ गई। उसने देखा अच्छा मेरी आवाज से ये लोग जाग गए हैं, तो वो अंदर चली गई। वो अंदर गई तो मैं भी अंदर चली गई। उसने देखा ये अंदर आई, वो फिर बाहर आ गई, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये है मॉडर्न जिंदगी, इसमें लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। अपने आप को केवल शरीर से अच्छा दिखाते हैं, मगर उस शरीर में भी तो दम नहीं है। पहले कम से कम कुट लेते थे, पिट लेते थे, फिर भी आराम से रह लेते थे। अब तो ना कुटते हैं, ना पिटते हैं, ना डटते हैं, यानी डांट भी नहीं पड़ती है, फिर भी शरीर में दम नहीं है। सही बात है। ये बताओ एक्यूप्रेशर में क्या होता है? यूं दबाना पड़ता है ना। पहले तुम्हारे मास्टर कान खींचते थे, कान मजबूत हो गए। पीठ पे थप्पड़ मारते थे, पीठ मजबूत हो गई। हाथ पे रूल मारते थे, हाथ मजबूत हो गए। अब आजकल के बच्चों को पीटा ही नहीं जाता, तो वो मजबूती है ही नहीं उनके अंदर में। पहले के बच्चे खेलते थे तो खेलने में भी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती थी। अब आजकल का बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है, वो नहीं खेलता है। पहले के बच्चे खुद कूदते थे और आजकल के बच्चे मोबाइल में कुदाते हैं। कूदते नहीं है, कुदाते हैं। अब दूसरों को कुदाने से क्या हो रहा, खुद कूदो तो काम बने, है ना। तो बच्चों को मोबाइल चलाना, आप बड़े अपने आप को बड़ा समझते, अरे मेरा छोटा सा बेटा पूरा मोबाइल खोल लेता है, इतना होशियार है, पूरा खोल लेता है। ये कोई होशियारी नहीं है, ये उसके लिए कमजोरी है, उसकी आंखों की कमजोरी, उसके शरीर की कमजोरी। जो बच्चा 8-10 साल तक मोबाइल से दूर रह लेगा उसका शरीर मजबूत हो जाएगा, वरना
वरना तो आप जानते हो मुझसे ज़्यादा इस मामले में आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बंधुओं, मनुष्य पर्याय, मनुष्य जीवन सबसे अच्छा जीवन है। इसमें दो रास्ते हैं, एक बाहर का रास्ता और एक अंदर का रास्ता। इसमें दो रास्ते मिल जाते हैं, एक संसार का रास्ता और एक मोक्ष का रास्ता। दोनों रास्ते हैं। बाकी देवगति में एक ही रास्ता संसार का, नरक गति में एक ही रास्ता संसार का, और जितने मक्खी मच्छर गधा जो भी आप देख रहे हो सब में एक ही रास्ता संसार का रास्ता। दो रास्ते केवल इसी शरीर में मिलते हैं, एक मोक्ष का रास्ता और एक संसार का रास्ता। आपको कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है पक्का? हाथ उठाओ, किस किस को मोक्ष जाना है? अच्छे से हाथ उठाओ। साधु राम जी ने दोनों हाथ उठा लिए, बहुत बढ़िया। अब आपको साधु बनने की तो जरूरत है ही नहीं, आपने नाम ही साधु राम रख लिया अपना है, और इन्हें अपना नाम दिगंबर रख लिया, तो इन्हें दिगंबर बनने की जरूरत नहीं है भाई। हम मुनिराज को दिगंबर कहते हैं। किसको कहते हैं? मुनिराज को। इनने अपना नाम ही दिगंबर रख लिया। अच्छा, आप सबने हाथ उठाया कि आपको मोक्ष जाना है। अब आपको मालूम है कि मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो ना। वहां से नहीं मिलता मोक्ष का रास्ता, यहां से मिलेगा। हमारी माता जी बैठी है ना, यहां से मिलेगा मोक्ष का रास्ता, है ना। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं कह रही कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल रास्ता बता दूं आपको। आंख से देखते हो ना, तो जो आप बाहर की चीजें देख रहे हो वो भगवान को देखने लगो, स्वाध्याय करने लगो, इसको देखने लगो, भजन पढ़ने लगो, लो मोक्ष का रास्ता शुरू। कान से जो निंदा बुराई इधर उधर की सुन रहे हो ना, उसको छोड़ करके प्रवचन सुनने लगो, मोक्ष का रास्ता शुरू। मुंह से जो आप बाजार की दुनिया भर की चीजें खा रहे हो कि जो कि हमारे शरीर को भी खराब करती हैं और हमारी आत्मा को भी खराब करती हैं, उसको छोड़ करके शुद्ध भोजन करने लगो, मोक्ष का रास्ता शुरू। मन जो यहाँ वहां की बुराई भलाई कर रहा था, दुनिया भर के विचार कर रहा था, उसको छोड़ करके प्रभु का स्मरण करने लगो, मोक्ष का रास्ता शुरू। कितना सरल है ना। अरे बोलो ना। जितनी शरीर को सजाने की भावनाएं हैं उसको बदल के आत्मा का श्रृंगार करने की बात सोचने लगो, मोक्ष का रास्ता शुरू। है कि नहीं है सरल? मैंने कुछ कठिन तो नहीं बताया। तो आज से हैं दृष्टि बदलना। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, ये मोक्ष की चिट्ठी है। और जब शोभा यात्रा निकली थी और हमारे देवताओं ने काम किया था, बारिश नहीं होने दी, और जैसे रथ अंदर गया, भगवान अंदर गए, अब बारिश शुरू हो गई थी। और वो भक्तांबर का विधान जिसमें ताले भी टूटे थे, वो भी बड़ी आनंददायी स्मरण है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। देखो आप मुस्कुरा दिए, अब तो हंसी दिए आप। सोने में कसने का, शहरों में बसने का और आपके हंसने का। कहां कहां से आए हैं? जबलपुर। और चलिए एक एक करके बताइए, ठीक है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का, पशुओं में बंदर का, पानी में समंदर का, और देवड़िया जी के मंदिर का। हाँ, और क्या बताया? ग्वालियर। वर्ष में लीप ईयर का, सुनने में ईयर का, और आने वालों में ग्वालियर का। चंदेरी। फलों में बेरी का,
अच्छे काम में नहीं करने में देरी का और आने वालों में चंदेरी का। कोपरगांव, अच्छा। नदी में नाव का, हमारे अच्छे अच्छे भाव का और आने वालों में कोपरगांव का। फलों में बेर का, जंगल में शेर का और आने वालों में संगमनेर का। सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। अनाज में चना का, पान में चूना का और आने वालों में गुना का। पान की दुकान है, अच्छा, पान का चूना, चूना भी आ गया, क्या बात है, क्या बात है, गुना में भी चूना आ गया, इनका दो आ गए, इनके दो। ठीक है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में खेकड़ा का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आपके आने में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। बटन में काज का और जहाजपुर में जहाज का। बड़ा ही महत्व है। कांदला, थांदला, अच्छा। मनुष्यों में कला का, होने में भला का और आने वालों में थांदला का। बड़ा ही महत्व है। सरबाब, जंगल में झाड़ का, जंगल में झाड़ का और उत्तर में पहाड़ का और आने वालों में सरवाड़ का। बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। नहीं करने में आक्रमण का, भोजन में खमण का और करने में प्रतिक्रमण का। आत्मा में चित्त का, मनुष्यों में वित्त का और करने में प्रायश्चित का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का और वो सेनापति का। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और मुनियों में वारी शेण का। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए हैं? नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में खाते गाँव का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में दीमापुर और जयपुर का। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बीना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। ध्यान करने में ईश्वर का, ध्यान करने में ईश्वर का। भक्तांबर के परमेश्वर का और आने वालों में महेश्वर का। छिंदवाड़ा, हाथ में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। मनावर, बारात में वर का, पक्षी में पर का और आने वालों में मनावर का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। आम की बौर का, खाने में खौर का और आने वालों में मंदसौर का। भोजन में मना का, अब नहीं चाहिए। भोजन में मना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में लोहारदा का। बाल कटाने में नाई का, बरसात में काई का और आने वालों में रुठियाई का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गोटे गाँव का। लड़ाई में अनशन का, पर्यावरण में प्रदूषण का और पाप में दूषण का और आरिकाओं में स्वस्ति भूषण जी माता जी का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और भीलवाड़ा की महिलाओं का। घूमने के लिए बस का,
गर्मी में रस का और आने वाली शनि अमावस का। आपको क्या बोलना है? टीवी में सुनते थे ना, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और शनि अमावस पर भगवान का अभिषेक करने का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और शनि अमावस की शांति धारा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। और आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। अच्छा, सुनने में ईयर का, प्रभु के नियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। उदयपुर, पूर्व वाले कितने हैं? जबलपुर, उदयपुर, नागपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर, जबलपुर और नागपुर का। और कहाँ से आए? बम्बई वाले, जयपुर। आप तो बम्बई से आए हैं। अच्छा, तो फिर वो, हाँ ठीक बात है, जो मुख्य स्थान है वो वही है ना। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनिवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनवारे अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तारे के जैसी चमकती उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनिवारे जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। संवर से कर्म को रोको कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे। गुरु 108 ज्ञान सागर महाराज जी की, आरका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, हरिका सिंह की। आगे
आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनात चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनात चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंख साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंच साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है। सृष्टि सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है। सृष्टि सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कानों पे मेरा कट रहा था रास्ता। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सत्य नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सत्य नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा सत्कार था। एक कफन पर मेरा बस रह गया अधिकार था। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा सत्कार था। एक कफन बस मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अनंत सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। ए अरूपी गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से। ए अरूपी गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है। सत्य देख जल रहा कि सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। जय जिनेंद्र बंधुओं, जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास, और इसी महीने में आने वाली 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्वादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। अब की बात, कोरोना महामारी चल रही है, एक वैश्विक संकट चल रहा है। इस संकट के दौरान कोई कार्यक्रम किसी जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूज्य माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन 10 लक्षण के दौरान सुबह 7 बजे से भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांतिधारा होगी, जिसमें आप प्रतिदिन एक मुख्य शांतिधारा पुण्यार्जक होगा, वो बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की मात्र 20,000 रुपये हैं। उस दिन की शांतिधारा की रिकॉर्डिंग उस मुख्य शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार को भेजी जाएगी। बंधुओं, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभिषेक शांतिधारा के बाद में संगीतमय पूजन और 10 लक्षण विधान यहाँ पर होगा, और उसी दौरान प्रतिदिन 10 धर्मों पर पूज्य माता जी का मंगलमय प्रवचन होगा। उसके बाद में आहारचर्या, और आहारचर्या के बाद में दोपहर में 3 बजे से तत्व चर्चा होगी, और शाम को 6 बजे से प्रतिक्रमण और महाआरती का कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम आप घर बैठे देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं फेसबुक पेज मुनीश्वर स्वस्ति धाम
पर और इसका पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। तो बंधु, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है घर बैठे भक्ति करने का और इस दस्तक्षण महापर्व में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। तो आप आज ही, और वैसे भी आप प्रतिदिन घर बैठे बड़े बाबा का अभिषेक देख सकते हैं, लाइव अभिषेक देख सकते हैं मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।